मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का जो मामला है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि मामला पिंग पोंग बॉल की तरह बन गया है जो इस कोर्ट से उस कोर्ट लटक रहा है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में इस केस को वापस जबलपुर हाई कोर्ट भेज दिया था। लेकिन लगता है कि ये केस वाकई में पिंग पोंग बॉल ही बन गया है, क्योंकि अब एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब ऐसा क्यों हुआ और क्या है मामला, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। दरअसल इस मामले को छत्तीसगढ़ के आरक्षण मामलों के साथ जोड़ा गया था और 19 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए सभी मामलों को हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। साथ ही विशेष अनुमति याचिकाएं भी वापस कर दी हैं और कहा है कि हाई कोर्ट 3 महीने के अंदर इस पर फैसला करे। लेकिन अब ओबीसी वर्ग के वकीलों ने इस फैसले को त्रुटिपूर्ण यानी कि गलतियों से भरा हुआ बताया है और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कही है। इस आदेश में देखा कि जो छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रकरण हैं योगेश कुमार ठाकुर विरुद्ध घासीदास यूनिवर्सिटी, वो मामला भी डिस्पोज ऑफ दिख रहा है वेबसाइट पे और वो भी रिमांड कर दिया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को। तो इस आदेश में कुछ त्रुटियां हुई हैं, तो इनको सुधार करने के लिए आज इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल की है कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध जो एसएलपी दाखिल की गई हैं उनके आदेश सेटिस्फाइड होकर वो रिमांड बैक होना चाहिए। दूसरी त्रुटि कि कुछ और ट्रांसफ़र याचिकाएं हैं जिनकी लिस्ट दी गई थी सुनवाई के दौरान, तो उनका भी उसमें उल्लेख नहीं है। तो लगभग ऐसी 83 ट्रांसफ़र याचिकाएं थीं, जिसमें से कुछ याचिकाएं सारीन होने से मध्य प्रदेश शासन ने विड्रा कर ली थी। तो लगभग ऐसी अभी 69 ट्रांसफ़र याचिकाएं हैं जिनको प्रत्यावर्तित करने से संबंधित इस आदेश में उल्लेख नहीं है। तो उसकी भी लिस्ट इसमें सबमिट की गई है। और जो एक और टेक्निकल मुद्दा है कि कोई भी मामला यदि सुप्रीम कोर्ट उसमें नोटिस इशू कर चुका है एसएलपी में और प्रत्यावर्तित किया जाता है संबंधित हाई कोर्ट को, तो जो हाई कोर्ट संबंधित हाई कोर्ट का इम्प्यूग्न आर्डर होता है उसको सेटिस्फाइड करके ही रिमांड किया जाता है। चूँकि इस केस में इस आदेश में ऐसा उल्लिखित नहीं है, तो इन त्रुटियों को सुधार करने हेतु रिव्यू पिटीशन फाइल की थी। आज सुबह मेंशन भी किया था कोर्ट में, तो कोर्ट ने यही सजेशन दिया है कि आप आइए मूव करिए। अब ओबीसी वर्ग इस फैसले को त्रुटिपूर्ण बता रहा है और उनका तर्क है कि एसएलपी पर फैसला किए बिना वापसी करना गलत है। ओबीसी पक्ष का दावा है कि उन्हें पूरा मौका नहीं मिला और मामले को हाईकोर्ट रिमांड करने से पहले सुनवाई जरूरी थी। लेकिन दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के छात्र इससे नाराज दिखाई देते हैं। उन्होंने वो जो रिव्यू जो ये हुआ है उसको लेकर के वो इसे देरी की रणनीति बता रहे हैं। छात्रों का कहना है कि केस पहले ही लंबा खिंच चुका है और जानबूझकर वक्त बर्बाद किया जा रहा है। सामान्य वर्ग का कहना है कि पहले सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया, 26 याचिकाओं पर स्टे लागू है, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि एक्ट पर स्टे नहीं है और ऐसा बताना गलत था। लेकिन ओबीसी वर्ग का कहना है कि वो अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या हुआ था। तो सूत्रों के मुताबिक सुनवाई के दौरान तीखी बहस हुई। बताया जा रहा है कि जजों ने कई बार सवाल पूछे, कुछ मौकों पर वकीलों को सावधान भी किया। कोर्ट ने साफ किया कि मामले का जल्द निपटारा जरूरी है। बता दें कि इस मामले पर हाईकोर्ट में विशेष बेंच गठित होनी है, लेकिन रिव्यू याचिका दाखिल होने के बाद मामले में अब नया मोड़ आ गया है और अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पर सुनवाई करेगा तो फिर वो क्या डिसीजन देता है या फिर क्या निर्देश देता है। जो भी होगा 10 सूत्र आपके लिए वो भी लेकर के आएगा। लेकिन तब तक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ और आपके जो भी सुझाव हों आप हमें वो कमेंट करके बता सकते हैं। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।